Hi everyone, this is Komal. Today we are discuss a topic that is a vector. A vector may be any arthropod or animal which carries and transmits infectious pathogen directly or indirectly from an infected animal to human or from an infected human to another human. This can occur by biting, example mosquitoes या tsetse fly, या फिर पेनिट्रेशन के थ्रू एग्जाम्पल गिनिया वोम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एग्जाम्पल कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक। तो वेक्टर होता क्या है? वेक्टर कोई भी एक आर्थ्रोपोड है, मतलब कोई इंसेक्ट है या फिर कोई ऐसा एनिमल है जो इन्फेक्शियस डिजीज को किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट कर रहा है। उस एनिमल को, उस कैरियर को हम वेक्टर बोल रहे हैं। वेक्टर डू नॉट ट्रांसमिट जेनेटिक डिजीज। तो वेक्टर जो है वो किसी भी जेनेटिक डिजीज में ट्रांसफ़र नहीं करता है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, टिपिकली वेक्टर आर ब्लड फीडिंग। मेनली जो वेक्टर्स होते हैं वो ब्लड फीडिंग होते हैं और उनको बोला जाता है हिमेटोफेगस। हिमेटोफेगस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो ब्लड के ऊपर फीड करते हैं। एंड एग्जाम्पल्स आगे मॉस्किटो, सैंड फ्लाइज एंड टिक्स। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है मलेरिया, लिशमैनियासिस, डेंगू फीवर एंड द फोर्थ वन इज अ स्क्रब टाइफस। टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट टाइप है बायोलॉजिकल वेक्टर। द पैथोजन इन द इन्फेस्टेड होस्ट आर इंजेस्टेड बाय द वेक्टर वेयर दे अंडरगो चेंज एंड multiplication in order to mature to an infective stage. This usually takes several days before they are capable of being transmitted to a new host. तो बायोलॉजिकल वेक्टर में होता क्या है कि जो वेक्टर के अंदर पैथोजन जो है वो एंटर करता है, उसके बॉडी के अंदर वो मल्टीप्लाई होता है, मैच्योर होता है, अपनी इन्फेक्टिव स्टेज तक वो पहुंचता है। देन वो वेक्टर जो है वो उस पैथोजन को ट्रांसफ़र करता है टू अनदर ह्यूमन बीइंग को। एग्जाम्पल आ गया ह्यूमन मलेरिया पैरासाइट। So biological vector is an animal vector in whose body the pathogenic organisms develop and multiply before being transmitted to the next host. जैसा कि हमने अभी बताया कि बायोलॉजिकल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिसमें खुद पैथोजन जो है वो उनकी बॉडी में जाता है और मल्टीप्लाई होते हैं और अपनी इन्फेक्टिव स्टेज तक पहुंचता है। देन वो जो है वो ट्रांसमिट होता है अनदर होस्ट में। एग्जाम्पल्स आगे एनाफिलिस, फ्लीबोटोमस, क्यूलिक्स। ये जो है वो 3 जो है वो एग्जाम्पल्स हैं बायोलॉजिकल वेक्टर के, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स जो हैं वो एज ए बायोलॉजिकल वेक्टर की तरह रोल प्ले करते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैकेनिकल वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर इन विच अ डिजीज कॉजिंग पैथोजन डू नॉट डेवलप एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे वेक्टर जो है उसकी बॉडी के अंदर जो है वो पैथोजन नहीं जाता है, मतलब उसकी लाइफ साइकिल में उसका कोई रोल प्ले नहीं है वेक्टर का। वेक्टर एक्ट एज अ व्हीकल और एंड ट्रांसपोर्ट द डिजीज एजेंट विदाउट परमिटिंग इट टू पास इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल सच एज डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन इनसाइड द वेक्टर ऑर्गेनिज्म। इन मैकेनिकल वेक्टर में जो वेक्टर है वो सिर्फ एक व्हीकल की तरह रोल प्ले करता है, वो सिर्फ और सिर्फ पैथोजन को ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग या फिर वन एनिमल टू अनदर एनिमल। उसकी लाइफ साइकिल में उसका कोई रोल नहीं है। एग्जाम्पल लाइक अ हाउस फ्लाई और कंटेमिनेटेड